जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक न्यू वैकेंसी पर। तो आज की इस वीडियो में जो है फिर से एक न्यू वैकेंसी लेके आ गया हूँ आप सभी के लिए। रेलवे की तरफ से जो है, ईस्टर्न रेलवे की तरफ से जो है यहाँ पर न्यू वैकेंसी निकाली गई है ऑल ऑफ इंडिया। अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही जो है इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अच्छी बात तो यह है कि इस वैकेंसी पर जो है आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होने वाला, सीधी भर्ती जो है होने वाली है यहाँ पर। तो चलिए इसकी जो है फुल डिटेल्स पर जो है इसका पूरा प्रोसेस जान लेते हैं, क्या क्या होने वाला है, कौन कौन सी कैटेगरी पर पोस्ट निकाली गई हैं, क्या क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सारा चीज़ें जो है इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो आप इस फॉर्म के लिए जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि 30/9/2022 से जो है इस फॉर्म के लिए अप्लाई डेट जो है स्टार्ट हो चुकी है। और इस फॉर्म को जो लास्ट डेट है वो है 29/10/2022, 29 अक्टूबर तक जो है आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी जो है इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके पोस्ट के बारे में कि कौन कौन सी कैटेगरी पर कितनी कितनी पोस्ट निकाली गई हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं जो डिवीज़न है हावड़ा डिवीज़न में जो है 659 पोस्ट निकाली गई हैं टोटल। वहीं पर लिलुआ वर्कशॉप पर 612 पोस्ट निकाली गई हैं। वहीं पर सियालदा पोस्ट पर जो है 440 पोस्ट निकाली गई। वहीं पर कंचना पार्क वर्कशॉप पर 187 पोस्ट, और मालदा डिवीज़न पर जो है 138 पोस्ट, और आसनसोल पर जो है 412 पोस्ट निकाली गई। वहीं पर जमालपुर वर्कशॉप पर 667 पोस्ट निकाली गई हैं। अब कौन कौन सी कैटेगरी पर पोस्ट निकाली गई हैं वो भी यहाँ से हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर फिटर पर जो टोटल ऑफ पोस्ट निकाली गई हैं 1095 पोस्ट निकाली गई। वहीं पर जो वेल्डर है उसके लिए 337 पोस्ट, और कारपेंटर के लिए 19 पोस्ट निकाली गई। वहीं पर इलेक्ट्रीशियन के लिए 487 पोस्ट, पेंटर के लिए 24 पोस्ट निकाली गई हैं टोटल। और वहीं पर वायरमैन के लिए 87 पोस्ट, लाइनमैन के लिए 9 पोस्ट निकाली गई हैं। वहीं पर मैकेनिकल फिटर के लिए जो है 114 पोस्ट निकाली गई हैं। मैकेनिकल डीजल के लिए 158 पोस्ट निकाली गई हैं। वेल्डर G&E के लिए यहाँ पर 218 पोस्ट निकाली गई हैं। और वहीं पर जो है रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशन के लिए 58 पोस्ट निकाली गई हैं। इसके अलावा भी और अलग जो ट्रेड है उस पर भी पोस्ट निकाली गई हैं। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके जो भी ट्रेड बची है उनकी जो है जानकारी आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर देख लेते हैं। तो अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपका एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, क्राइटेरिया है, वो क्या होने वाला है इस वैकेंसी पर, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख लेते हैं। क्या अगर आप जो है इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो ITI प्लस 10th पास होना चाहिए। और जो आपका टेंथ में जो है मिनिमम कम से कम जो है आपका 50% मार्क्स होना ज़रूरी है। अगर आपके 50% मार्क्स नहीं हैं आपके 10th में तो फिर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके 50% से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी ट्रेड है, ITI ट्रेड है, वो NCVT या फिर SCVT दोनों में से किसी भी से भी आप जो है फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर जो है मेंशन कर दिया गया है नोटिफिकेशन में। इसके अलावा अगर आपकी अदर ट्रेड है जैसे कि वेल्डर हो गया, सीट मेटल वर्कर हो गया, लाइनमैन हो गया, वायरमैन हो गया, कारपेंटर हो गया, पेंटर हो गया, इनमें से अगर आपकी कोई ट्रेड है तो जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है आप 8वीं पास से जो है इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं NCVT से और SCVT से। तो यहाँ पर ये अच्छी बात है कि जो लोग अदर ट्रेड से आते हैं और उनके जो परसेंटेज है 10th पर जो है 50% से कम है तो वो 8वीं पास से जो है इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनकी ट्रेड जो है वेल्डर, सीट मेटल वर्कर, लाइनमैन, वायरमैन, कारपेंटर और प्रिंटर में किसी भी एक ट्रेड से हैं तो वो इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बात करें आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है तो सिलेक्शन प्रोसेस हम लास्ट में समझने वाले हैं कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस तरीके से होने वाला है। उससे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो कितनी होने वाली है। तो जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है जनरल और OBC के लिए यहाँ पर जो है 100 रुपये फ़ीस लगने वाली। वहीं पर SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर जो है कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी। इसी के साथ साथ जो आपका एज क्राइटेरिया है वो भी यहाँ से हम देख लेते हैं कि जो आपका एज क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है। तो बात करें यहाँ पर आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए जो आपकी मिनिमम एज है और मैक्सिमम एज है वो कितनी होनी चाहिए। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपकी जो मिनिमम एज है वो 15 वर्ष होना चाहिए और वहीं पर मैक्सिमम एज जो है 24 वर्ष होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है जनरल कैटेगरी के जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनकी जो एज है 15 से 24 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। वहीं पर अदर जो कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पर छूट दी गई है, जैसे कि यहाँ पर जो SC और ST के जो छात्र या छात्राएं हैं उनके लिए जो है 5 वर्ष की छूट दी गई है। वहीं पर OBC
कैटेगरी को यहाँ पर जो है 3 वर्ष की छूट दी गई है। मतलब कि यहाँ पर जो SC और ST वाले हैं वो 29 साल की उम्र तक जो है इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर जो है SC OBC वाले जो है इस फॉर्म के लिए जो है 27 वर्ष की उम्र तक फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है वो किस तरीके से होने वाला है, क्योंकि आपका जो है इस वैकेंसी पर कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस बेसिस पर होगा। तो जो आपका यह सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है 10th प्लस ITI के परसेंटेज पर होगा। तो वो किस तरीके से होगा, तो मान लीजिए कि अगर आपके जो 10th पर जो 10वीं पर जो परसेंटेज है, मान लीजिए कि आपके 10वीं पर 90% है, वहीं पर जो आपके ITI पर 70% है, तो दोनों को जो है यहाँ पर जोड़ा जाएगा तो जो आपका 160 टोटल आ जाएगा। और यहाँ पर जो है 2 से भागित किया जाएगा तो जो आपका आंसर आएगा 80%। तो आपके इस तरीके से जो है यहाँ पर 80% मार्क्स हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है कट ऑफ बनाई जाएगी, इस तरह से जो है आपका परसेंटेज बनाया जाएगा और उसी बेसिस पर जो है कट ऑफ दी जाएगी कि यहाँ पर जो है किन किन परसेंटेज वालों को जो है यहाँ पर लिया गया है। तो यहाँ पर जो है मिनिमम कम से कम जो है आपका 75 तो परसेंटेज होना चाहिए 10th और ITI दोनों को मिलाकर। तो आप कुछ इस तरीके से जो आप अपना परसेंटेज निकाल सकते हैं। इस बेसिस पर जो है आपका यहाँ पर जो है मेरिट लिस्ट बनने वाली है, जो आपका कट ऑफ है वो बनने वाला, जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो होने वाला है। आपका यहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, सिर्फ़ और सिर्फ आपका जो है यहाँ पर मेरिट लिस्ट से जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। वहीं पर बात करें अप्रेंटिस की फ़ायदे की कि तो यहाँ पर जो है अप्रेंटिस के क्या फ़ायदे हैं। जो लोग भी रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं तो उनके लिए जो भी ग्रुप डी की जो भी न्यू वैकेंसी आती है तो उनमें से 20% जो वैकेंसी है वो अप्रेंटिस वालों के लिए है जो रिज़र्व होती हैं। तो जैसे कि मान लीजिए 1 लाख पोस्ट अगर निकाली जाती हैं कभी भी भविष्य में रेलवे ग्रुप डी की ओर से, तो उसका जो 20% है वो अप्रेंटिस वालों को उस पोस्ट का फ़ायदा मिलेगा। जो भी 1 लाख का जो भी 20% होगा उसका फ़ायदा किसको मिलने वाला है, जो लोग अप्रेंटिस कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी से। तो 1 लाख का 20% 20,000, तो 20,000 पोस्ट जो है सिर्फ़ और सिर्फ जो है रिजर्वेशन होंगी, उनको आरक्षण मिलेगा किनको, जो कि रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं उनको। तो ये फ़ायदा है अप्रेंटिस का रेलवे से करने का कि जब भी आप जो है न्यू वैकेंसी आती हैं तो 20% जो है रिज़र्व होती हैं अप्रेंटिस वालों के लिए, जो भी लोग रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं उनके लिए। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको रेलवे का जो भी न्यू वैकेंसी निकाली गई उसका पूरा नोटिफिकेशन आपको समझ में आया होगा। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपने इंस्टाग्राम तक अभी मुझे फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर सकते हैं। आपको जो भी नोटिफिकेशन आता है न्यू, वो आपको सबसे पहले इस चैनल पर देखने को मिलता है। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पर।